उमेर बाब, आप तो 17 जनवरी 2018 से इंसाफ के लिए हसूल के लिए नंगे पांव अदालतों में फिर रही हैं। इतने साल केस पहले इंसदाद दहशतगर्द, फिर मॉडल क्रिमिनल कोर्ट में चला गया, फिर आप चीफ जस्टिस साकिब निसार की गाड़ी आपने रोकी और उनको अपील की, उन्होंने कहा 2 माह में फैसला हो जाएगा। अब आके उनको रिहा कर दिया अदालत ने। आपके लिए भी बहुत तकलीफ दे है ये बात, हमारे लिए भी बहुत तकलीफ दे है। क्या आपका तजुर्बा है इस अदालती निज़ाम से? क्या आप कहना चाहेंगी पाकिस्तान के इन हुक्मरानों को और जजेस को कि क्या करें, इस निज़ाम को कैसे बेहतर करें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो एक फ्रेज है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इंसाफ में ताखीर समझे कि इंसाफ से इनकार। मैं 8 साल तक अपने वालिद, अपने दादा और अपने चचा के बेगुनाह कत्ल केस को परसू करती रही। बदकिस्मती के साथ 2026 में आकर एक फैसला सुनाया गया और जिसमें ये अनाउंसमेंट होती है कि तमाम तर मुल्जमान को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करती हूँ नूर मुकद्दम के वालिद साहब को कि यकीनन एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, एक मर्द जो कि अपनी बेटी का मुकदमा लड़ रहा था, वो भी कह रहे हैं कि मुझे पता है कि यहाँ पर ताकतवर के खिलाफ अपने हक के लिए डट के खड़ा होना इतना आसान नहीं है। उन्होंने वो फिर भी खुश नसीब हैं कि उनको अपनी बेटी, अपने खून के लिए इंसाफ मिला। और मैं एक वो बदनसीब बेटी हूँ कि जो 8 साल तक नंगे पाँव करके अदालतों के चक्कर काटती रही, मगर फिर भी मेरी किसी ने नहीं सुनी। अदालती निज़ाम पर एक बड़ा सवाल या निशान है कि एक मर्डर केस, ना कि समझिए कि नूर मुकद्दम का एक कत्ल केस है और मेरे घर में मेरे 3 प्यारे चले गए, मेरे वालिद साहब, दादा, चचा, और मैं 3 प्यारों के खून के इंसाफ के लिए खड़ी रही आखिरी दम तक। हालांकि इसमें मुझे बहुत प्रेशर को सस्टेन करना पड़ा, बहुत सारे ऐसे मामला थे कि जिसको फेस करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, ये कत्ल केस फकत मेरे घर तक महदूद नहीं रहा, ये वो वाकया है कि जो फ्यूडलिज्म को चैलेंज करने से हुआ। मेरे बाबा ने सरदारी निजाम के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया और ये आप देखिए कि पूरी सिंध का शऊर जो कि डट के खड़ा हो गया कि उमेर बाप को इंसाफ अगर मिलेगा तो यकीनन अदालती निजाम पे जो एक दाग है, जो धब्बा है, वो धुलेगा।